हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंगल। एंगल मतलब क्या? एंगल मतलब कोण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एंगल मतलब कोण के बारे में। ये होता क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसका बहुत बड़ा रोल है, और साथ ही साथ इसका रोल एकेडमिक में भी बहुत अच्छा खासा है। 9वीं 10वीं में तो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से इसको समझाया भी गया है। हालांकि जूनियर में भी दिया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग तो इसकी जूनियर से ही होती है, लेकिन अगर जो बच्चे समझना चाहें तो इसको हाई स्कूल में भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए आइए वक्त को बर्बाद ना करते हुए हम लोग कोण के बारे में पढ़ते। कोण होता क्या है, देखिए। जो एंगल है ये दो किरणों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक किरण ये है, ठीक है, एक किरण ये है। तो जहाँ पे एक सामान्य बिंदु पे ये किरणें जहाँ की ये यहाँ पे जुड़ रही हैं, इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे, ये जो आकृति बन गई, इसी को कहेंगे एंगल कहेंगे। दो किरणें आकर के मिली और इनके बीच में ये जो आकृति बनती है, ये जो स्पेस है, इसी को कहते हैं एंगल कहते हैं। इसी को कहते हैं एंगल। इसको दिखा सकते हैं हम कई चीज़ों से दिखा सकते हैं। थीटा से दिखा सकते हैं, फिर उसके बाद इसको बीटा से दिखा सकते हैं, गामा से दिखा सकते हैं, अल्फा से दिखा सकते हैं। इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्या किसी भी एंगल को दिखा सकते हैं, एक्स वाई जेड से दिखा सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमको किस चीज़ से डिनोट करना है। ठीक है, तो हम इसे दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ से, जैसा हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब दो किरणें एक सामान्य बिंदु पर एक साथ जुड़ती हैं तो कोण बनाती हैं। ठीक, और जिसे क्या कहा जाता है, इसी को हम शीर्ष कहेंगे। ये ए जो है, इसको हम शीर्ष कहेंगे। ठीक है, ये शीर्ष हो गया इसका। और ये जो दो किरणों की ये जो है, ये दो किरणें, इसको भुजा कहेंगे। ये कहेंगे दो भुजाएं हैं। ठीक है, और कोण को दर्शाते कैसे? इस तरह से दर्शाते कोण को। अब जैसे कोण ए की बात हो रही है, अगर यहाँ पे इसको पी मान लें, यहाँ इसको क्यू मान लें, तो इसको ऐसे दर्शाएंगे। कोण ए को दर्शाएंगे पी ए क्यू दर्शाएंगे। ठीक है, पी ए क्यू दर्शाएंगे, क्योंकि जो बीच में कोण है उसको बीच में लिखते हैं। जो कोण है उसे कहाँ लिखेंगे? उसे लिखेंगे हम बीच में। ठीक दोस्तों, उसे कहाँ लिखेंगे? उसे लिखेंगे बीच में, लिखते हैं। ठीक है, बीच में लिखते हैं उसको हम। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है कोई एक, मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, ए बी सी। अब मुझे बात करनी है कोण ए की, तो यहाँ कोण ए को कैसे डिनोट करेंगे? कोण ए को ऐसे दिखाएंगे, सी ए बी। इसी को लिख सकते हैं हम कोण बी ए सी। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे बी ए सी लिखे, चाहे सी ए बी लिखे। बस ध्यान इसको देना है कि जिस कोण की बात करेंगे उसे बीच में लिखना है। उसे कहाँ लिखना है? बीच में लिखना है। बाकी जो जिससे ये घिरा हुआ है जिन दो बिंदुओं से, उनको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे। अगर कोण बी की बात करें, कोण बी को कैसे लिख सकते हैं? कोण सी बी ए, या लिख सकते हैं कोण ए बी सी। सी को कैसे लिखेंगे? कोण ए सी बी, या लिख सकते हैं कोण बी सी ए। इन तरीके से कोण को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब बात ये आती है, कोण होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से कोण होते हैं? तो आइए देख लेते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं कोण। देखते हैं, देखिए, अगर कोणों की बात करें तो कोणों के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, टाइप ऑफ एंगल्स। अब टाइप ऑफ एंगल्स की अगर बात करें तो पहला कोण हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए, ये जो कोण है, ये थीटा, ये 90 डिग्री से छोटा है।
90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो जब थीटा क्या हो हमारा, लेस देन 90 डिग्री हो, तब वहां पे क्या होगा, वो जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। हिंदी में तो इसको कहेंगे न्यून कोण। फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल कहेंगे इसको। ठीक, अब अगर यही हम बात करें एक्यूट एंगल के बाद, फिर हमको पढ़ना है दूसरा एंगल कौन सा होगा। तो थोड़ा सा एक्यूट से जब ऊपर जाएंगे तब आ जाएगा एक और एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, और 90 डिग्री को कहते हैं राइट एंगल। ठीक, क्या कहते हैं, राइट एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं समकोण। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें समकोण के बाद, अब थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, इसको ओके कुछ भी मान लेते हैं। ये दो किरणें हैं, ठीक है, दो भुजाएं हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इससे ऊपर के कोण को क्या कहेंगे, फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है एंगल, और इस एंगल को क्या कहेंगे, अगर ये थीटा है इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब हो गया अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है, जो अधिक कोण होता है, ये जो थीटा होता है ये मोर देन क्या, ओ सॉरी, ग्रेटर देन होता है 190 कह रहे हैं, 90 डिग्री। कितना होता है, ग्रेटर देन 90 होता है, और क्या होता है, लेस देन होता है, लेस देन होता है किससे, सॉरी, लेस देन होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 से छोटा होता है और 90 से बड़ा होता है। 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें, इसके बाद कौन सा एंगल आता है, तो इसके बाद एंगल आता है, अगर यहाँ पे दो रेखाएं विपरीत दिशा में जा रही हो और यहाँ पे ये मिल रही हो, तो इसको कहते हैं, ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री को कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय कोण कहते हैं, रेखीय कोण। इसी को रिज कोण भी कहते हैं, इंग्लिश को कहते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, जो 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं राइट एंगल, और जो 180 डिग्री होता है उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद एक और एंगल होता है। ठीक है, एक और एंगल होता है, उसको भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एक ये कोण है, ये आपको ये वाला जो कोण दिख रहा होगा, ये तो आप लोगों को दिख रहा होगा थीटा। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखिए, इसके बाहर भी एक कोण बन रहा है, ये इसको अगर हम बीटा नाम दे दें, एक कोण ये भी बन रहा है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक, अब प्रतिवर्ती कोण देखिए, बीटा का प्रतिवर्ती कोण थीटा है, और थीटा का प्रतिवर्ती कोण क्या है, बीटा है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिवर्ती कोण। अगर इसी के बाद अगर हम बात कर लें कि एक कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई किरण है और ये इसका पॉइंट है, इसकी ये जो चारों तरफ का एंगल होगा, ये क्या होगा, हमारा संपूर्ण कोण होगा। और संपूर्ण कोण को कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। और जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कोण है इन सब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट की वीडियो बना दूंगा जिसमें अच्छे से समझ में आ जाए कि किस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आते हैं। ये केवल क्या है, ये केवल इंट्रोडक्शन है इसका, ये एंगल कौन कौन से होते हैं, जो भी छोटे मोटे इंपॉर्टेंट हैं मैंने उनको बता दिया है। अब आगे मैं इसमें कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत। धन्यवाद।